प्रिय आत्मन, महाभारतीय युद्ध में कौरवों का संहार हुआ, पांडवों को विजय मिली, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और तब धर्मराज युधिष्ठिर संपूर्ण पृथ्वी का शासन संभालने लगे। इस बीच श्री कृष्ण और अर्जुन यत्र तत्र वन, पर्वत, तीर्थ, तालाब आदि रमणीय स्थलों में विचरण करते रहे। फिर इंद्रप्रस्थ में लौटकर सभा भवन में सुखपूर्वक विविध विषयों की चर्चा में आनंद मग्न थे। एक दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि प्रिय पार्थ, यहाँ तुम्हारे साथ रहते मुझे बहुत दिन बीत गए। इस लंबी अवधि में मैं अपने पिता और अन्य प्रिय बंधुओं के दर्शन से वंचित रहा। अब महाराज युधिष्ठिर के हाथों में राज्य पूरी तरह सुरक्षित है। मेरे यहाँ रहने का प्रयोजन पूरा हो चुका है, इसलिए मैं द्वारका जाना चाहता हूँ। तो तुम महाराज युधिष्ठिर से कहकर मुझे द्वारका जाने की अनुमति दिला दो। अर्जुन ने मन ही मन श्री कृष्ण से बिछुड़ने का दुख होते हुए भी आपकी जैसी इच्छा ऐसा बोलकर उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तभी एक दिन स्वजनों के साथ सभा भवन में घूमते हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, युद्ध आरंभ होने के समय मैंने आपका महात्म्य जाना और आपके ईश्वरीय रूप का दर्शन किया था। लेकिन हे केशव, आपने उस समय सौहार्दवश जो कुछ उपदेश किया था, चित्त विचलित होने के कारण वह सब मैं भूल चुका हूँ। उस विषय को सुनने की मन में बार बार उत्कंठा होती है और आप तो अब तुरंत द्वारका जाने वाले हैं। विदितं मे महाबाहो संग्रामे समुपस्थिते महात्म्यम देवकी मातस्तच्च ते रूपमैश्वरम् यत् तद् भगवता प्रोक्तं पुरा केशव सौहृदात् तत्सर्वं पुरुषव्याघ्र नष्टं मे भ्रष्टचेतसः मम कौतूहलं त्वस्ति तेष्वर्थेषु पुनः पुनः भवांस्तु द्वारकां गंता न चिरादिव माधव। इस तरह अर्जुन का स्पष्ट आशय श्री कृष्ण से दोबारा गीता का उपदेश सुनने का था। प्रत्युत्तर में महातेजस्वी श्री कृष्ण ने अर्जुन को गले लगाकर कहा, हे पार्थ, उस समय मैंने तुम्हें सनातन धर्म रूपी गोपनीय ज्ञान सुनाया और समझाया था, लेकिन बुद्धिहीनता के कारण जो तुमने उसे ग्रहण नहीं किया, यह बात मेरे लिए बहुत अधिक अप्रिय है। अब वह सब फिर से मेरे स्मरण में पूरी तरह आना संभव नहीं है। निश्चय ही तुम श्रद्धा विहीन और मंद बुद्धि हो धनंजय। अब दोबारा वह ज्ञान नहीं सुनाया जा सकता। वह धर्म ब्रह्म पद की प्राप्ति कराने वाला था, जिसे मैं फिर से ज्यों का त्यों नहीं दोहरा सकता। वास्तव में मैंने योग में स्थित होकर तुम्हें वह परम ज्ञान सुनाया था। श्रावितस्त्वं मया गुह्यं ज्ञापितश्च सनातनं धर्मं स्वरूपिणं पार्थ सर्वलोकांश्च शाश्वतान् अश्रद्धया नाग्रहीर्यस्त्वं तन्मे सुमहदप्रियं न च साध्य पुनर्भूयः स्मृतिर्मे संभविष्यति नूनाम् अश्रद्दधानोऽसि दुर्मेधा ह्यसि पांडव न च शक्यं पुनर्वक्तुमशेषेण धनंजय स हि धर्मः सुपर्याप्तो ब्रह्मणः पदवेदने न शक्यं तन्मया भूयस्तथा वक्तुमशेषतः परं हि ब्रह्म कथितं योगयुक्तेन तन्मया। अब उसी विषय में मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। ऐसा बोलकर श्री कृष्ण ने जो कथा सुनाई उसे अनुगीता नाम दिया महर्षि व्यास ने।
अब यदि इस प्रसंग पर हम लोग चिंतन करें तो हमारे लिए यहाँ जीवनोपयोगी व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त होती है। अर्जुन ने गीता का उपदेश सुना और तत्काल उसकी दुविधा खत्म हो गई, मोह नष्ट हो गया, युद्ध के लिए तैयार हुआ और अंततः विजयी भी हुआ। लेकिन गीता का वह उपदेश उसे इतना प्रिय लगा कि बच्चे की तरह लाड़ लगाकर श्री कृष्ण से फिर गीता का उपदेश सुनाने का आग्रह करने लगा। अब स्वयं भगवान किसी विषय को दोहरा न सकें, यह तो कल्पनातीत है, लेकिन मानवीय अवतार के अनुरूप श्री कृष्ण ने एक उत्कृष्ट शिक्षक की तरह फटकारा नहीं, बड़े प्रेम से उसे गले लगा लिया और साथ में यह भी सुना दिया कि तुमने जो वे बातें ग्रहण नहीं की, यह सुनकर मुझे बहुत अप्रिय लगा। तुम श्रद्धाहीन और मंद बुद्धि हो, जो ब्रह्म पद की प्राप्ति कराने वाले उस अत्यंत गुह्य ज्ञान को धारण नहीं कर सके। मैंने जिस ध्यान अवस्था में योगस्थ होकर जो उपदेश दिया था, वह सब यथावत अब मैं दोबारा नहीं सुना सकता। हाँ, दूसरी कथा के माध्यम से वही विषय फिर से स्पष्ट कर देता हूँ। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने यह संकेत भी कर दिया कि उत्कृष्ट शिक्षक यदि बहुत सुलभ हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अवसर पर चूक जाओ और जब जी में आए उसे दोबारा उपदेश देने का अनुरोध करने लगो। शायद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बहाने हम लोगों को यही शिक्षा देना चाहते थे कि जब भी सीखने का अवसर मिले, पूरी तन्मयता से एकाग्र होकर ग्रहण कर लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण।